माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे यहाँ हमेशा आते रहते थे, सहजता से आते थे। उन्हें आने के लिए कोई कारण चाहिए या कोई ज़रूरी है तो आए, ऐसा कुछ था नहीं। जब इच्छा चाहे हमारे घर आते थे। और मेरी माता जी जो शांताबेन गजेंद्र गढ़कर है, उनको हमारे यहाँ भाभी को मराठी में वहिनी कहते हैं, तो वो उनको हमेशा वहिनी के नाम से ही संबोधते थे। और जब भी उन्हें कहीं कोई प्रसंग में या कहीं मिल जाए और उन्हें ऐसा लगे कि मुझे कल शांताबेन के यहाँ खाना खाने को जाना है, मोदी जी जब पहली बार इलेक्ट हो गए, उसके बाद वो अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद सबसे पहले कहीं जाने के बगैर हमारे घर आए, क्योंकि वो मेरी माताजी को अपनी माताजी की तरह मानते थे। और वहाँ आने के बाद मेरी माताजी ने उनका स्वागत किया, उनकी और मेरी पत्नी स्मिता ने उनकी आरती उतारी और उनका मुंह मीठा किया। और आए तब वो बिल्कुल, हाँ, हमारे घर में एक झूला था, वो झूले में बैठे और आराम से जिस तरह से पहले बैठते थे और जिस तरह से संघ के प्रचारक होने के नाते आके बैठे थे, उसी तरह से वो बैठे। सन 2005 में मेरे लड़की की शादी हुई और उसका स्वागत समारंभ अहमदाबाद में था। और हम सीएम के बंगले पर उनको हमारा कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए मैं, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, हम सब लोग, मेरा भाई वगैरह सब गए थे। तभी उन्होंने हम सबको पूरण पोली खिलाई थी, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्रियन लोगों को पूरण पोली ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने कहा था कि मैं नक्की 100% आपके समारोह में आऊँगा। और उनके वचन के मुताबिक वो समारोह में आए। लेकिन आते वक्त उनका जो पूरा काफ़िला था वो बाहर रखा, सायरन वगैरह भी उन्होंने बजाई नहीं। और जिस तरह से साधारण आदमी या कहो कि घर का व्यक्ति अपने घर प्रोग्राम में आता है, उसी तरह वो वहाँ पे आए, सब लोगों से मिले। जिस तरह से बाकी के लोग बैठे थे उसी तरह उन लोगों के बीच में जाकर बैठे। कोई अलग उनकी व्यवस्था नहीं थी, कोई अलग कुर्सी नहीं थी, सबके साथ मिलकर बातचीत की। और जब खाने का पूछा कि भाई हम आपको यहाँ लाके दे क्या थाली, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं अपनी थाली अपने हाथ से लूँगा और सबके साथ मिलकर खाऊँगा। और उसके बाद वो अपना कार्यक्रम निपटा के चले गए। मेरे माताजी शांताबेन गजेंद्र गढ़कर का जब स्वर्गवास हुआ तब वो हमारे यहाँ आए थे। अब आए तब वो बहुत भावुक थे, क्योंकि मेरी माँ ने उन्हें अपना बेटे जैसा माना था। और मुझे याद है तब तक मुझसे ज़्यादा वो उनका लाड़ प्यार ज़्यादा करती थी, इसलिए वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। बहुत भावुक थे। और उनका जो शरीर था उसके आजू बाजू 3 राउंड लगा के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और 45 से 1 घंटे तक वो ऐसे ही मौन खड़े रहे। और बाद में वो अपना कार्यक्रम के लिए निकल गए। इतना बड़ा पद पर पहुंचने के बाद भी वो हमें हमेशा याद करते थे। और मेरा छोटा भाई और मुझे बीच बीच में फ़ोन करके हमारे प्रकृति की इंक्वायरी करते थे। अब अगर लास्ट में अगर देखा जाए तो मुझे कोरोना हुआ था, वो उनको पता चल गया। किस तरह से पता चला वो मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से बरी होके घर पे आया, उसके बाद उनका खुद का फ़ोन मेरे पे आया और मुझे पूछा कि विनोद दादा, वो मुझे विनोद दादा कहते थे, तुम कैसे हो, ठीक है ना, सब बराबर चल रहा है ना। बस ये 2-3 मिनट की बात की। लेकिन इतना बड़ा पद पर पहुंचने के बाद भी उन्हें हमारी और हमारे फैमिली की चिंता रहती थी। और हमेशा वो जानकारी रखते थे कि ये इनकी बराबर चल रहा है कि नहीं। इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो उनके पैर वहीं धरती पर ही थे कि जहां मैं बड़ा हुआ हूं, जहां मैंने अपने सब लोगों को मिला हूं, वहां मुझे पहले जाना चाहिए।